कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आइए पूज्य महाराज श्री। प्रातः स्मरणी वंदनी पूजनी इष्टदेव श्री गोपाल जी महाराज के चरणों में कोट सौ नमन वंदन करते हुए मैं भगवान को ध्यान करते हुए प्रार्थना करता हूं। हे गोपालक हे दया जल निधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधवो हे रामानुज हे जगत्रय गुरो हे पुंडरीकाक्षमा हे गोपी जननाथ पाले परम जानामि न त्वां बिना। भगवान, आपके बिना मैं और संसार में किसी को नहीं जानता हूं। आपके चरणों में वंदन करता हूं और आपकी परम शक्ति परमाराध्या जोग लादनी शक्ति श्री राधिका जी हैं, जो ब्रजेश्वरी हैं, रास रासेश्वरी हैं। मैं उनको वंदन करता हूं। दूरभ्याम पल्लवनी नखई कुसुमुनी नीलालकैर्भिंगिणी दन्तै कोरकणी स्मितै सुसुमुनी कांचिश्रिया बालिनी पीनो तुंगकुचद्वयेन फलनी श्रीवृंदावन स्थायिनी काचित् कल्पुलता सदा सुहृद में श्री कृष्ण द्रुमालंबिनी। अपने इष्ट देवों को नमन करते हुए मैं इस स्थान के, इस मथुरा पवित्र तीर्थ स्थल के, जो ब्रज की राजधानी मथुरा है, उसके राजाधराज श्री केशव देव जी भगवान, जो इस स्थान पे स्थान देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मथुरा में आकर के जब तक केशव देव जी का दर्शन नहीं करे, मथुरा की यात्रा सफल नहीं होती है। विश्रांत के साथ में लगा हुआ केशव देव जी का ये संबंध शास्त्रों में वर्णित है। प्रातः कालीन सूर्योदय के समय जो विश्रांत तीर्थ पर, जिसको गतश्रम तीर्थ बोलते हैं, वहां जो तेज रहता है परब्रह्म का, मध्याह्न में दीर्घ विष्णु के स्वरूप में वही तेज रहता है, और सायंकाल के समय में केशव देव जी में आकर के भगवान का वो स्वरूप तेज विराजमान है, जिसको कहते हैं मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नहितो हरि। इस प्रकार तीन समय में तीन स्थानों पर भगवान का ये सन्निधान है, और सदा ही इस मथुरा में सन्निधान है। मथुरा ब्रजमंडल की राजधानी ये मथुरापुरी है। आज परम हर्ष का दिन है। मैं प्रातः स्मरणी अपने गुरुजनों के लिए वंदन करता हूं। श्री नारायण समुद्भूताम श्री विष्णु स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो परम वैष्णव मार्गी, मर्यादा मार्गी, जो गुरु परंपरा के आचार्य हैं, परम वैष्णव हैं,
जो पीठ के गुरुजन आचार्य हैं, मैं सभी के लिए वंदन करते हुए, श्री योगी राज महाराज का विशेष वंदन करते हुए, आज उन्हीं के ही इस परंपरा में जो परम पूज्य गुरुदेव, जिनको भक्तों की भावना से उन्हीं का ही दूसरा स्वरूप माना जाता था, ऐसे उनके कृपा पात्र, जैसे कि परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने अपना परम तत्व दिया था, क्योंकि परीक्षित राजा का नाम था वास्तविक विष्णुदत्त। विष्णु रातों रही दाने, जिनको भगवान ने सर्वस्व अपना तेज दिया, ऐसे तेज से युक्त विष्णुदत्त जी महाराज अपने परम गुरु थे। उनके स्वयं योगीराज श्री महाराज जी ने अपना ये पुनः स्वरूप प्राप्त करके भक्तों का कल्याण किया। उन्हीं महाराज श्री की स्मृति में इन भक्त शिष्य सेवकों ने इस समायोजन के लिए जोड़ा है। आज महाराज श्री गोलोक धाम में पधार चुके हैं। उनका सर्वप्रथम ये जयंती महोत्सव है, जो ये सप्ताह की इस कथा की संपूर्ति वाले दिन भगवान के इसी कार्यक्रम में बाबा महाराज का ये प्रथम जयंती दिवस जन्मोत्सव होगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन इन बालकों ने गुरुजी महाराज से परंपरागत वैष्णवी मंत्रों की दीक्षा ली, और जिन इन बालकों को मैंने बैठाल करके संध्या वंदन वेदारंभ कराया, 2 शब्द बोलने के लिए इनको साहस दिया, और उसी गुरु परंपरा के अंतर्गत श्री मनहरलाल जी शास्त्री जी, जिन्होंने बाबा महाराज ने जिन गुरु से मंत्र दीक्षा ली उन्हीं से दीक्षित, जिनसे शिक्षा ली उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की, और एक ही विद्यालय में की, ऐसे सतीर्थ थे। आज दोनों को साथ में लेकर के, जो कि इस भागवत के कथा प्रयोजन के लिए यहां शुभारंभ किया है, वो ऐसे सभी उत्साही इन भक्तों के लिए मैं विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस प्रकार के गुरु के विषय में ये जो स्मृति थी, जो श्रद्धा थी, वो इस प्रकार से प्रकट हुई। क्योंकि बाबा महाराज का जब षष्ठी महोत्सव हुआ था, तो षष्ठी महोत्सव के समय में भी निरंतर जिनको कथा से, भगवान की सेवा से प्रेम था, तो षष्ठी महोत्सव में इस उत्सव को मनाने के लिए स्वयं पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज, जो बाबा महाराज के लिए अपना गुरु तुल्य मानते थे, उनने स्वयं ने आकर के इसी मंच पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के कथा पारायण को किया। वो भाद्रपद महीना का अवसर था, और जन्माष्टमी को नंद महोत्सव करना ये उनका निश्चित था। उस समय भी जो कि जन्मभूमि पे, जन्म स्थान पर जन्माष्टमी का महापर्व, और उसमें बाबा महाराज का षष्ठी महोत्सव का ये कथा आनंद महोत्सव के नाम से इसी मंच पे हुआ। और जैसे उस कार्यक्रम का संचालन मैंने और मेरे साथी कमलेश शास्त्री ने किया था, आज मैं उनके पुत्र को इस कार्य का संचालन करते हुए देखते परम हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि जिन बालकों के लिए संध्या वंदन कराना, सिखाया, पढ़ाया, आज वो इस बड़े कार्यक्रम को लेकर के खड़े हुए हैं। आज सबसे ज्यादा तो गर्व और प्रसन्नता मेरे हृदय में हो रही है कि आज जो मेरे सामने बालक थे छोटे छोटे, आज इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के ऐसी उच्च भावना से और इस उच्च स्थान पर एकत्रित हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये या प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा जिसका शुभारंभ होने जा रहा है,
पहले ही कहा है कथा चात्र भविष्यति, तो यहां कथा होगी, अन्य कोई दूसरी वार्ता नहीं होगी। कथा किसको कहती है? कथनम कथा, जो कुछ बैठ करके कहा जाए चारों के बीच में वही तो कथा है। परंतु वो कथा के भी अनेकों भेद हैं। कथा के विषय में ऐसा है कि कथा अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे कथा होती है उसको भी कहते हैं आप कथा, कोई कथा कहते हैं बाप कथा, कोई कहते हैं लोक कथा और कोई कहते हैं दंत कथा। परंतु उन कथाओं की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। आप कथा में तो लोग कथा मंच पर बैठ करके अपनी प्रशंसा को गाते हैं, मैं वहां गया, ऐसा हुआ, ऐसा किया, तो वो कथा क्या भगवान की कथा है। बाप कथा में अपने पूर्वजों की गाथा गाते हैं। लोग कथा में जो संसार में हो रहा है उनके उदाहरण दे दे करके उन कथाओं को करते हैं। और दंत कथा तो वो है भैया जो बार बार उसको ही करते आए हैं, उसमें कहो विद्वेष भी हो जाए और जो दुनिया में सुनी है झूठी सांची कथा को मार दिया। तो ये कथा कथा नहीं है। यहां कथा कौन सी कथा होगी? जहां होगी भगवत कथा। भगवत कथा में एक विशेषता है, भगवत कथा का सीधा संबंध जो है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। और जब तक कथा को सुनकर के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो तब तक वो कथा कथा नहीं है। स्वयं नारद जी ने भक्त सूत्रों में कहा है, नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा प्रकीर्तनम कलौ तद हर कीर्तनात्। तो कलयुग में भगवान की कथा और भगवान के नाम लीला गुणों का कीर्तन यही सार की वस्तु है। और ये सब या कथा के बीच में जो कि हृदय को आनंदित करने वाली है, सीधा जिसका अंतःकरण से संबंध है, उसमें बतलाते हैं कथा जब ही होती है जब प्राणी की हृदय से श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बिना कथा में प्रवेश भी नहीं होता है। और श्रद्धा से जब कथा में आए तो कथा क्या चीज है? कथा तो एक अमृत के समान है। तभी तो भागवत जी में बतलाया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकुमुखाद अमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। जो कथा को कहती हैं और जो कथा को श्रवण करती हैं उन सभी को भावुक रसिक शब्दों से प्रयोग किया है। ये एक ऐसा रस है जैसे कोई आम का फल वृक्ष से तोता से कुतरा हुआ अखंड रूप से गिरे और उसमें जो स्वाद होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में स्वाद है। तो भैया ये कथा के लिए कहीं पीयूष शब्द का वर्णन आता है, कहीं इसको हृदया बतलाया है, कहीं सुमंगला बतलाया है, कहीं इसको शुभा बतलाया है। तो इस प्रकार अनेकों विशेषण जो हैं इस कथा के दिए हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस कथा को केवल कान से सुन के नहीं निकालनी है, उसको हृदय में धारण करना है। हृदय में पहुंच करके ये भक्ति का अंकुर पैदा करती है और भगवत प्राप्ति कराती है और भुक्ति मुक्ति और सामर्थ्य की शक्ति और भगवान की भक्ति, ये चारों प्रकार की वस्तुओं को देने वाली श्रीमद् भागवत की ये कथा है। आप सभी से यही कहना है कि ऐसे पवित्र स्थल पे, ऐसे पुण्य युगों की स्मृति में, ऐसे सुअवसर पर आप श्रीमद् भागवत की इस कथा का रस रूप समझ करके पान करेंगे, जिससे आपका कल्याण होगा। और मैं यही आशा करता हूं कि इसी प्रकार ये जितने भी युवा पीढ़ी के जितने भी विद्वान आए हैं, ये इसी प्रकार धार्मिक भक्ति को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को इस मथुरा के क्षेत्र में करते रहेंगे, जिससे भगवान की भक्ति और मथुरा की गरिमा का जो वास्तविक स्वरूप है वो सभी लोग के सन्मुख आकर के प्राप्त होगा। बस मैं इतने ही शब्दों को कहते हुए
आप सभी को उद्बोधन करता हूं और बार बार इन सभी के लिए कथा श्रवण करने वाले, कथा कराने वाले, कथा में सक्रिय कार्यकर्ता जितने भी कर्मठ व्यक्ति हैं और कथा करने वाले अनिल चतुर्वेदी को यही मैं ठाकुर जी महाराज का, गोपाल जी महाराज का शुभाशीर्वाद अपने माध्यम से प्रदान करता हूं कि उनका ये कार्य सफल हो, उनके संकल्प सिद्ध हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकनिन्दां, सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण कीर्तन मासु हित्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। कृष्णाय नमः। बोल श्री गोपाल जी महाराज की। बोलिए श्री गोपाल जी महाराज की जय। परम पूज्य